हरिओम। दीपाली जी, हरिओम। हम लोग देख रहे थे कल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया कुछ, कोई बात। क्या बताया उन्होंने? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझाया कि इतना ही क्षेत्र है, ज्ञान जानने योग्य है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये इनके विषय, इनको जो समझ गया, इनको जान गया, इनको जानने के उपरांत क्या होगा? मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जो इनको संपूर्ण रूप में जान जाएगा, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, स्वतः ही प्राप्त कर जाएगा। तो अभी उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया। अब आगे फिर पुरुष के बारे में इंगित करते हैं 19 नंबर श्लोक में कि यह प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही नित्य हैं। ये प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। और जो ये संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण यह जीव, जिनके कारण यह पुरुष, जिनके कारण यह चेतना बंधन में फंसती है, कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुण हैं। अशोक जी, हरिओम। तो इन 3 गुणों के कारण हम बंधन में फंसे हैं। और जो कुछ खेल प्रकृति में चल रहा है, सब इन 3 गुणों के कारण हो रहा है। जिसके अंदर जैसे गुणों का बाहुल्य है, उस प्रकार का व्यक्ति का कार्य, व्यवहार, ये सारी चीजें होती है। तो सब गुणों के ही अधीन हो रहा है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, सब गुण करवाते हैं। गुण कौन है? सत्व, रज, तम। जिसमें इन 3 देवों को की जो तुलना की जाती है कि ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 लोगों के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। किसी का काम है सृजन करना, किसी का काम है संचालन करना, किसी का काम है जो जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है उसको समाप्त करना, उसको रोकना। तो अगर देखा जाए व्यवहार में भी, तो हमारे जीवन में ये 3 चीजें जब मिलती हैं तभी ही कुछ हो सकता है। बिना इन तीनों के कुछ भी संभव नहीं है। एक का काम चलना तो दूसरे का काम रोकना। अगर किसी गाड़ी में, किसी फोर व्हीलर में ब्रेक ना हो, रुकना, रुकने का काम किसका है? तमोगुण का है। जिसको बताया गया हमारे यहाँ कि भगवान शिव वो काम करते हैं। अवरोध करने का काम, रोकने का काम तमोगुण बताया किसका स्वरूप है? तो शिव का स्वरूप। वही संहार करते हैं। गाड़ी है, अगर उसमें ब्रेक ना हो, रोकने की क्षमता ना हो, तो क्या कोई बैठेगा उस गाड़ी पे? तो ये ब्रेक जैसे गाड़ी में महत्वपूर्ण है ना, उसी प्रकार से ये तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, ये तीनों सृजन का काम करते। ये जो सृष्टि चल रही, इन तीनों गुणों की वजह से चल रही। एक निर्माण कर रहा है, एक संचालन कर रहा है, तो एक रोक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गाड़ी में जो ब्रेक होता है वो तमोगुण का प्रतीकात्मक है।
और एक्सीलेटर होता है वो रजोगुण का है। और सत्व कौन है? तो सत्व है जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, ये सत्व गुण है। उसका काम क्या होता है? सत्व का काम होता है बैलेंस करना। सत्व का काम होता है बैलेंस करना। तो रजोगुण कभी ब्रेक दबाता है व्यक्ति, कभी एक्सीलेटर दबाता है, दोनों कभी नहीं दबाएगा। उसका काम क्या है? बैलेंस करना। तो सत्व का काम ही है बैलेंस करना। तो हमें जो लोग थोड़ा बैलेंस व्यक्ति दिखाई देते हैं, शांत दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं ये सत्व गुणी। क्यों? बैलेंस में है ये। तो ये तीनों गुण इस प्रकार सृष्टि को चला रहे हैं। अगर तीनों, जैसे गाड़ी चलती है ना, अगर ड्राइवर ना हो, ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों ठीक है, गाड़ी का संचालन नहीं हो सकता है। ब्रेक भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, लेकिन एक्सीलेटर नहीं है, तो भी गाड़ी का संचालन नहीं हो सकता है। और ब्रेक नहीं है तो भी नहीं हो सकता है। तो इन तीनों का होना परम आवश्यक है। इन तीनों के साथ होने से ही यह सृष्टि चलेगी। जैसे गाड़ी इन तीन के साथ होने से ही चलेगी, वैसे ये सृष्टि भी इन तीन के साथ होने से ही चलेगी। इसी को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तीनों है जो सृष्टि को चला रहे हैं। और विज्ञान क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो बताया क्या कि ये प्रकृति भी शाश्वत है, सत्य है, और ये चेतना भी शाश्वत है, सत्य है। ये दोनों नष्ट नहीं होते हैं। तो दोनों नष्ट नहीं होते हैं तो फिर मुक्ति की बात कहाँ से आ जाती है? विकार की बात कहाँ से आती है? ये बंधन में कैसे फंस जाते हैं? तो 21 नंबर श्लोक में बताया कि ये जो आत्मा है, ये जो पुरुष है, ये जो चेतना है, ये जो बंधन में फंसती है, ये आसक्ति के कारण फंस जाती है। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है। तो ये जो तीन गुण है, इनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको भोगने वाला कौन है? जैसे सांख्य में कार्य कारणवाद सिद्धांत दिया गया है। बहुत सी पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं, तर्क दिए गए हैं कि आत्मा है, आत्मा के होने के तर्क दिए गए। तो जो कुछ प्रकृति में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? किसी कोई है जिसके लिए हो रहा है। और प्रकृति जड़ है तो उस जड़ का उपभोग करने वाला कोई चेतन होगा। हम अगर कहीं चारपाई देखते हैं तो हमको ये अंदाजा मिल जाता है कि इस चारपाई पे लेटने वाला, सोने वाला भी कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर रहता होगा। तो ये जड़ शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जो प्रकृति ने दिया है, तो इसको भोगने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। तो कहा कि यह प्रकृति के जो तीन गुण है, इनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, वो भोगने वाला जो है, वो आत्मा। इन गुणों का संग ही जीवात्मा के लिए विकार है। सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरा हो रहा है, बस यही से खेल शुरू हो जाता है। ये अटैचमेंट, मैं मेरे का जो अटैचमेंट है ना, दुख का कारण यही है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। प्रकृति के जो ये गुण है, इन गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसको हम साक्षी भाव से देखने लगे, दृष्टा भाव से देखने लगे, समता भाव से देखने लगे,
तटस्थ भाव से देखने लगे तो फिर बंधन नहीं होता है, फिर मुक्ति मिलती है। इससे पुराने भी संस्कार जो संचित हुए हैं वो समाप्त होते चले जाते हैं। तो कहा कि इनको देखने से, इनको जानने से बंधन खुलते हैं और इनको भोगने से बंधन बढ़ते चले जाते हैं। तब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। 22 नंबर श्लोक में बताया, वह पुरुष उपद्रष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप है। वह चैतन्य, वह पर आत्मा, वो जीव, वो पुरुष, कुछ भी कहे उसको, हमें कह रहे हैं वो बहुत समीप है हृदय की। हृदय के समीप मतलब क्या है? यहाँ मन की निर्मलता है। एक तो हार्ट होता है जो हमें, ये मॉडर्न साइंस, जब हम ये विज्ञान पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो एक स्ट्रक्चर हार्ट का हम पढ़ते हैं जो कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड में। लेकिन जो स्पिरिचुअल हार्ट है उसको संतों ने, महापुरुषों ने बताया क्या है, राइट साइड में है, जो मन से जुड़ा हुआ है। मन की निर्मल अवस्था है वो कैसी अवस्था है? मन की निर्मल अवस्था, ये भी एक हृदय है, बहुत समीप है वो। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं। प्रकृति के द्वारा कुछ भी हो रहा है, अगर वो हार्ट है, वो हार्ट जागृत है, वो हार्ट चल रहा है, तो वह साक्षी रूप में खड़ा रहेगा, भोक्तापन कर्तापन से परे रहेगा, काम तो सारा करेगा लेकिन सिद्धि और असिद्धि से परे रहेगा, जय और पराजय से परे रहेगा, लाभ और हानि से परे रहेगा। सिर्फ ये मान के करेगा कि बस कर रहे हैं, होना ना होना ये तो प्रकृति के हाथ में है। तो ये प्रकार से जीवन में साधना चलने लगती है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। तो ये स्थिति बता रहे हैं कि वो भोक्तापन से नहीं आता है, वो दृष्टा भाव से आता है। और दृष्टा भाव ये कब आएगा हमारे जीवन में? दृष्टा भाव कब आएगा? सहज चीजों को स्वीकार करने का सामर्थ्य, क्षमता कब आएगा? जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास इसी का करना है। जब अंतर में अभ्यास करेंगे, इस काया में अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते 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 वो अवस्था आ जाती है कि चीजें बाहर सहज होने लगती हैं। 23 नंबर श्लोक में बताया किस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है, किसके द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। इसलिए बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, कहीं सुन लिया, किसी से सुन लिया कि अरे ध्यान तो होने वाली चीज है, कोई कहता हम ध्यान करते हैं बैठ, तो वो विद्वान जन क्या बोलते हैं, ध्यान कोई करने वाली चीज है क्या? तुम करते हो ध्यान? ध्यान किया जाता है, ध्यान होता है। ऐसे लोग समझाने वाले मिलते हैं, तो उनको बोलना चाहिए हाँ हाँ हम गलत रास्ते पे जा ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वो तर्क वितर्क में एकदम माहिर आदमी, करना नहीं है उन्हें कुछ, उनको तर्क वितर्क करके सिर्फ दूसरे को दिखाना है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। ये ध्यान नहीं है, ध्यान करने वाली चीज नहीं है, ध्यान तो होने वाली चीज है जो सहज होती है। बात सही है, ध्यान में करना कुछ नहीं होता है, ध्यान में
जो हो रहा है, प्रकृति के द्वारा जो कुछ हो रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसको साक्षी भाव से जानना है। ध्यान है यही। ये बैठ के पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। करने से होता है। जब हम इसको अभ्यास करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे मन का स्वभाव, हमारे अंतर्मन का स्वभाव बदलने लगता है। हम चीज़ों को तो जानते हैं, भगवत गीता लोग जो भागवत कथा कहते हैं, वो सारे लोग कथा में कहते हैं, या गीता के जो उपदेश देते हैं, वो सारे लोग ये बात बोलते हैं। राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना नहीं करनी चाहिए, मन को निर्मल रखना चाहिए। ये बातें तो सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आचरण में नहीं होता है। आचार्य तो नाम के आगे लग गया कि ये फला व्यक्ति हैं, आचार्य हैं, लेकिन धर्म आचरण में है ही नहीं। जब आचरण में है ही नहीं, तो आचार्य नाम रख लेने से कोई आचार्य थोड़ी ना हो जाएगा। आचार्य का मतलब है आचरण में धर्म आ गया। ये मन निर्मल हो गया, अब आचार्य हो गए, उनको कहा आचार्य हैं। अभी आचार्य का मतलब क्या है कि जो ये कोर्स पढ़ाई कर दिया, अब उसको बोलते हैं आचार्य। क्यों? यही है, ऐसे ही गीता में भी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही तमाम चीजों में चल रहा है कि बस ये पढ़ाई आपने कर लिया, आचार्य हो गए। कोई व्यक्ति योग में कुछ भी कर ले, कोई भी एग्जाम क्लियर कर ले, पीएचडी कर ले, प्रोफेसर भी हो जाए, लेकिन आचरण में नहीं आया, योग वृत्ति का निरोध नहीं हुआ, विकार अभी भरे हुए हैं, कोई योग नहीं है। दुनिया की नजर में तो बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन आचरण में तो कुछ भी नहीं है। लोभ, मोह, सारे विकार भरे हुए हैं, तो क्या हो सकता है? लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं हम, चीजों को समझ जाते हैं, ये गीता में सिर्फ चीजों को समझाने के लिए ये बात बताई गई कि हमें समझ में आ जाए धर्म है क्या, वाकई में धर्म क्या है। चित्त की निर्मलता, मन की निर्मलता ही धर्म है। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस अवस्था को जो ले आए, जो अपने सारे विकारों को समाप्त कर दे, और उस विकार को समाप्त करने की टेक्निक भी बता रहे हैं। सारे विकार समाप्त हो गए, तो वो अवस्था मेरी अवस्था है, वो साक्षात मुझे प्राप्त कर। गोस्वामी तुलसीदास जी, संत कबीर, भगवान श्री कृष्ण, ये सारे लोग यही बात कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। कबीर बोल रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि, ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा दौड़ने लगता है, तो मन के सारा खेल मन का है। और ये मन विकारों में कैसे चला गया? अटैचमेंट हुआ उस प्रकृति के, पर सारा काम तो हो रहा है, सारा काम हो रहा है, बस जैसे ही अटैचमेंट हो गया, मैं का आसक्ति हो गई, मैं मेरे की, तैसे ही संस्कार का निर्माण शुरू हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दुख, दुख का निर्माण, दुख बढ़ने लगा। और जैसे ही हमने दृष्टा भाव में स्थित हुआ, साक्षी भाव में स्थित हुआ, दुख समाप्त होने लगा। सारा खेल भाव का है, बस सारा खेल भाव का है। जाकी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तिन तैसी।
आपका भाव क्या है? एक ही व्यक्ति होता है, उसमें अलग-अलग भाव। ये व्यक्ति अच्छा-बुरा कैसे होता है? कोई व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, अच्छे पद पर है, अच्छा थोड़ी ना हो गया। उसका भाव कैसा है? भाव हमें पता चलता है। सामने वाले को देख के हम जान जाते हैं कि अगले के भाव क्या हैं। और हम किसी का मूल्यांकन उसके भावों से करते हैं, उसकी भावनाओं से करते हैं। पता चलता है वो। किसी को कोई कितना भी अपने आप को अच्छा बताने का प्रयास करे किसी को, लेकिन उसके भाव सब कुछ बता देते हैं। ये हमारे और आपके जीवन में चीज़ें होती हैं। हम कैसे लोगों को प्र प्र पसंद करते हैं, जो अच्छे भाव वाले हों, निर्मल भाव वाले हों। तो वो परमात्मा भी यही बात कह रहा है कि मुझे भी वही पसंद है। और जो उस भाव में मेरे भाव में आ जाता है, ब्रह्म का भाव क्या बताया गया? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा न। ब्रह्म का भाव है, उस परमात्मा का भाव है मैत्री, अनंत मैत्री। पूरे जगत से, अणु-अणु से, सारे जीव जगत ब्रह्मांड में सबसे वो मैत्री भाव में रहता है। किसी से द्वेष नहीं है उसका। अनंत मैत्री में, अनंत करुणा में, अनंत मुदिता में, अनंत उपेक्षा में। यही 4 मुख बताए गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, मैत्री, मुदिता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। यही ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्म विहार की संकल्पना जो आती है यही है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। तो हम तो सिर्फ पूजा ही करते हैं, इन भावों पे कभी जाते नहीं हैं। और बाहर जो कुछ भी किया जाता है धर्म के नाम पे, हम प्रार्थना करते हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने भाव की शुद्धि के लिए जाते हैं। वहां जाते हैं, हमारे भाव समर्पित होते हैं। हम अपने भाव का वहां देखते हैं, थोड़ा-सा भाव में थोड़ा-सा ही हुआ लेकिन शोधन तो हुआ, भाव तो बदला। किसी महापुरुष के पास, किसी संत के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं, हमारे भाव में थोड़ा-सा परिवर्तन आता है। वही बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो इनको अनुभव कर लेता है, गुणों के सहित, गुणों के स्वभाव को जिसने जान लिया, सारा खेल गुणों के कारण हो रहा है। मनुष्य ने साक्षात कर लिया, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता है। जिसने ये सब कुछ अनुभव कर लिया अपने मन से, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यही मुक्ति है, यही उस परमात्मा का मिलन है, यही समाधि अवस्था है, यही लीन अवस्था है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति, उस पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला। अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है साधना, आराधना, ध्यान, जिसके द्वारा हम इसको प्राप्त करेंगे। करना क्या होगा उसके लिए? तो बताया, ध्या ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा हृदय देश में देखते हैं, कितने ज्ञान योग के द्वारा, और बहुत से उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन इस श्लोक में महत्वपूर्ण विषय बताया, ध्यान। ध्यान में जो व्यक्ति जाएगा, दर्शन करने का स्वभाव वहीं से प्राप्त होगा। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और
निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं, करना तो ध्यान ही है। चाहे कर्म योग से जाओ चाहे ज्ञान योग से जाओ, दो मार्ग है, दो भाव है। ये मार्ग क्या है? दो भाव ही है मन के। एक में क्या होता है, हम सारी चीजें अपने अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ते हैं, तो उसे कहा ज्ञान योग है। हम जैसे रात में टार्च लेके चलते हैं ना, क्या है ये? रात में हम कहीं जा रहे हैं तो टॉर्च हमने लिया है और देखते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं कि रास्ते में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे लिए घातक है। सब कुछ प्रत्यक्ष जानकारी करते हुए जा रहे हैं, इसको कहा ज्ञान योग। दूसरा क्या है? दूसरा है समर्पण। उस अपने आप को निमित्त मान के हम जान रहे हैं और दिन का प्रकाश है। ये जो समर्पित होता है, समर्पण के साथ उसके लिए सारे तरफ प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जो ज्ञान योगी है, उसको वो जहां देखता है, जहां अपनी चेतना का प्रकाश डालता है, वही उसको दर्शन होता है। तो वो धीरे धीरे सारा देख लेता है। देखना तो उसको भी है और इसको भी है, कर्म योगी को भी देखना है, ज्ञान योगी को भी देखना है। बस कर्म योगी ईश्वर के प्रकाश में सब कुछ देखता है, अपने आप को समर्पित मानता है, निमित्त मानता है। जो जो ज्ञान योगी है, वो अपने प्रज्ञा के टार्च से चीजों को देखते हुए आगे बढ़ता है। बात ये है योग की। अब इसमें एक दूसरे को कहे कि वो नास्तिक है, वो आस्तिक है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सही मार्ग है, वो गलत मार्ग है। अब कर्म योग ज्ञान योग को लेके बहुत सी समाज में चलती है। कर्म योग के नाम पे चलो ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ भी करना बुरा नहीं है, लेकिन अंतर मन निर्मल होना चाहिए। सारा काम करो, निर्मलता के साथ करो। आसक्ति के बिना करो, तो कर्म योग है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आगे 25 नंबर श्लोक हम लोगों ने यहाँ तक कल देखा था। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर श्लोक। तो क्या बताया 25 में? दूसरे हैं जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरे जो तत्वों को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा सुनकर उपासना करते हैं। वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिनके अंदर अंतर प्रज्ञा नहीं जागी है, जो समर्पित भी नहीं हो पा रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? मनुष्य है ना, कई प्रकार के मनुष्य हैं। तो बताया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चार वर्ण है। क्या क्या है? शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। ये जो चार वर्ण है ना, ये कोई चार जाति नहीं है जो समाज में है। ये संपूर्ण मानव जाति एक जाति है। इसमें चार प्रकार के साधक बताए गए। जो अल्पज्ञ है, जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं है, होश नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो वो किसी ऐसे प्राप्ति वाले महापुरुष के शरण में जाएगा, उनसे धर्म की बात को सुनेगा, उनसे धर्म की बात को सुनकर उनकी सेवा करेगा, प्रेरणा जागेगी, धीरे धीरे पुण्य अर्जित करेगा। पुण्य अर्जित करते करते वो वैश्य श्रेणी का साधक हो जाएगा। वैश्य श्रेणी मतलब उसके पुण्य थोड़े से ज्यादा हो गए, पूंजीवान हो गया। इस अध्यात्म जगत में पूंजी क्या होती है? संपत्ति क्या होती है? कबीर दास जी बताते हैं क्या है संपत्ति? सीलवान सबसे बड़ा, सब रतनन की खान। कबीर कहते हैं सीलवान व्यक्ति सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान।
रत्न नहीं, रत्न की खान है। और माता सीता हनुमान जी को भी इसी सील के पालन के लिए निर्देश देती है। होहु तात गुण सील निधाना। जब हनुमान जी जाते हैं लंका और वहां से विदा होने लगते हैं, तो माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। तो माँ सीता उन्हें आशीर्वाद में कहती हैं कि राम के तुम प्रिय बनो और सील के निधान बनो। मतलब सील के खान बनो। तो ये कितनी बड़ी चीज है। एक अध्यात्म जगत में ये संपत्ति होती है। तो बेचारा जो मनुष्य इस संपत्ति से नहीं है, इस संपत्ति उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा? किसी संपत्तिवान पुरुष के पास जाएगा जो सील में पुष्ट हो, जिसका मन निर्मल हो। ऐसे अभी हमारे पास भोजन नहीं, तो हम तो उसी के पास जाएंगे जिसके पास भोजन है ना। हम बीमार हैं तो चिकित्सक के पास जाएंगे। भोजन नहीं है तो भोजन जहाँ मिलता है वहां जाएंगे। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा जहाँ मिलेगा वहां जाएंगे। ये शरीर मिल गया है, शरीर की मुक्ति। शरीर, इस शरीर का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन संपत्ति तो है नहीं। उस संपत्ति जो आधार है, जिसे धर्म कहा, जिसे योग में यम नियम कहा, जिसको भगवान बुद्ध ने सील कहा, जिसको महावीर ने अणुव्रत कहा, वो तो बेचारे के पास है नहीं। तो किसी ऐसे महापुरुष के शरण में जाए। वही बात भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष के शरण में जाए, सत्संग करे, संतों के सानिध्य में रहे, श्रुति पारायण, धर्म को सुने। अरे ये हम यही कर रहे हैं, धर्म को ही सुन रहे हैं। धर्म की बातों को जब सुनते हैं तो हमारे मन में भी धर्म आता है। 26 नंबर श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्र संयोगा विद्धि भरत सभा। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अर्जुन क्या क्या कह रहे हैं अर्जुन से? किस जगत में, जड़ चेतन जगत में जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, तू उन सब को इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ और चेतन के संयोग से ही ये सब उत्पन्न हुई। ये सारी सब कुछ सृष्टि में जो कुछ दिखाया, अ, आगे मिलेगा कि ये सारा संसार मन की ही रचना है। मन से ही सब कुछ उपजा है। मन जब उसमें लीन होता है ना, तो सारा संसार भी लीन हो जाता है। ये संसार क्या है? मैं है, मेरा है। तो जब तक मैं का अस्तित्व है, जब तक मेरे का अस्तित्व है, तब तक ये संसार है। बूंद समानी समुद्र मा असकत हेरी जाए। जैसे बूंद समुद्र में मिलती है तो उसका अस्तित्व समाप्त होता है, वो समुद्र हो जाती है। वैसे ही ये अवस्था जब प्राप्त होती है ना, तो व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है। और वो अवस्था नहीं है, संयोग है, विकार है मन में। जब तक विकार है तब तक लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैंने किया, ये ऐसा हुआ।
एक बार स्वामी विवेकानंद जी या स्वामी दयानंद जी किसी राजा के राज्य में जाते हैं, तो राजा अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए उनको नगर ले जाता है घुमाने के लिए। नगर में घुमा के अपनी खूब बड़ाई करता है, देखिए हमारे नगर के लोग कितना सुखी हैं, कितना समृद्ध हैं, इनको खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ, इनको वस्त्र की व्यवस्था मैं करता हूँ, इनकी आजीविका का साधन हमने बना रखा है। देखिए सारे लोग कितने सुखी हैं, कितने प्रसन्न हैं। दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ। तो आते-आते स्वामी जी देखते हैं एक पत्थर होता है, मिट्टी का ढेला होता है, बड़ा-सा। तो बोलते हैं इसको तोड़वाओ, इस मिट्टी के जो ढेला है, ये पत्थर है, इसको फोड़ो तो सैनिक रहते हैं उनके साथ में, उस मिट्टी के ढेले को फोड़ते हैं, तो बीच से एक मेढक निकलती है, छोटी-सी मेढक। उस मिट्टी के बीच से जहाँ आने-जाने का कोई रास्ता नहीं। तो स्वामी जी पूछते हैं, इसको आप कैसे देते हैं आहार? इसको कैसे आप इसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं ये बताइए? इतने में उनको बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी करता है कोई और है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। स्वामी जी के सामने शरणागत होते हैं और अपना राज्य उनको समर्पित करते हैं कि मैं ये अपना राज्य आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, ये राज्य मेरा है, मैं आपको इसके संचालन के लिए नियुक्त करता हूँ। कदापि मत सोचना ये राज्य मेरा है, सिर्फ आप संचालन करने वाले हैं, आप निमित्त मात्र हैं। तो जब हम निमित्त होके काम करते हैं, तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं, न्याय संगत डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ही मैं मेरे का भाव आ जाता है ना, तो क्या होता है? जैसे ही मैं मेरे का भाव आया, धर्म गायब हुआ। तो क्या होता है फिर? मैं मेरे का भाव आया, तो न्याय गायब हुआ। तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो कह रहे सब कुछ ये मैं मेरे के कारण। जनक जी क्यों ऐसे राजा थे? क्योंकि मैं मेरे से परे थे। अटैचमेंट नहीं था, आसक्ति नहीं थी। प्राप्ति कब होती है? इस पर बताते हैं अगले श्लोक में। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स स्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। पश्यति स पश्यति, देखने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। कहें तो विपश्यना जो शब्द बोला है भगवान बुद्ध ने, वही बात कह रहे हैं कि कैसे कोई इस भाव में स्थित हो सकता है। तो जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चर अचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव में स्थित देखता है, तो क्या करेगा? कोई कल्पना करेगा क्या? किस किस में देखना है? देखना किस में है? नष्ट होती हुई चीजों में। तो नष्ट क्या हो रहा है? ये अपना शरीर ही नष्ट हो रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर हर क्षण मृत्यु की ओर भागा जा रहा है। कह रहे हैं इसी में देखना है।
इस मृत्यु को देखोगे, धीरे-धीरे इस मृत्यु में भी कुछ नित्यता दिखाई देने लगी, कि सिर्फ एक ही चीज नित्य है, कि ये सब कुछ मृत्यु धर्मा है। ये मरने का जो स्वभाव है, बदलने का जो स्वभाव है, अनित्यता का स्वभाव है, यही स्थिर है। ये जब स्थिरता आपको सिर्फ ये स्थिरता ही दिखाई देने लगेगी, जब इसमें आप सम हो जाएंगे, तो वो परमेश्वर है, जो नाश रहित परमेश्वर है, जिसका नाश नहीं होता है। ये व्यक्ति कोई अनुभूति से ही देख सकता है, कल्पना से तो सिर्फ शब्द जोड़ेगा, मूर्ति जोड़ेगा, कोई किसी का चित्र जोड़ देगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही यथार्थ रूप में देखता है। बाकी जो लोग देखते हैं, कल्पना करते हैं। बाकी जो लोग देखते हैं, क्या करेंगे वो? कल्पना ही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस गायब हो गया, फिलॉसफी बची हुई है, फिलॉसफी को पढ़ के कल्पना ही करेंगे। ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसे सारी सच्चाई पता चलेगी कि ये कह क्या रहे हैं, किस भाव में कहे। और कह रहे हैं, जो उस मृत्यु को, उस अनित्य को, जो उस परिवर्तन को देखते देखते उस नित्य को देखने लगेगा, वही यथार्थ रूप में देख रहा है। उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं है। कोई व्यक्ति उस नित्य की सिर्फ कल्पना करे, आंख मूंद के बैठ जाए, बस चिंतन करे परमात्मा नित्य है, आत्मा अमर है, अजर है, शाश्वत है, सनातन है, बस कल्पना ही करे। किसी ने कह दिया प्रकाश स्वरूप है, तो बैठ के प्रकाश का ही ध्यान कर रहा है। हाँ, यहाँ पे माथे पर भौहों के मध्य में प्रकाश का दर्शन करने लगे। अरे वो कल्पना करोगे, मन का काम ही है, जो कल्पना करोगे वही प्रकट करेगा, तो वही करने लगता है। तो कहते हैं हमें प्रकाश दिखा, कहाँ दिखा? तो यहाँ माथे पर प्रकाश दिखा। अरे आपकी कल्पना ही आपको दिख रही है। जैसी रही भावना जैसी, तिह मूरत देखी तैसी। आपकी भावना वैसी है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, सत्य नहीं है वो, सत्य दर्शन नहीं है। सत्य दर्शन कह रहे भगवान श्री कृष्ण, कह रहे यथार्थ देखता है। क्या देखता है? प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर। पहले तो अभी अभी तो यही चल रहा है, परिवर्तन ही चल रहा है, मृत्यु धर्म ही चल रहा है, तो पहले उस मृत्यु का तो दर्शन कर ले। मृत्यु का दर्शन करते करते दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये स्वभाव नित्य है। उस नित्यता में जो स्थिर होगा, वही यथार्थ रूप में चीजों को जान सकता है। भगवान कह रहे इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा गया है, भूत भावो भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भूतों के वे भाव, क्या देखना है? हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन इन पंच तत्व के भी अपने गुण धर्म स्वभाव है। पृथ्वी का काम है भारीपन होना, हल्कापन होना। है, पृथ्वी का काम है भारीपन होना, हल्कापन होना। जल का काम है बांध के रखना। अग्नि का काम है गर्म होना, शीतल होना। तो हमारे शरीर में अनुभूति जो होती है, वेदना जो होती है, इसी भूतों के गुण धर्म स्वभाव ही होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी बताया, एक अवस्था आती है,
ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मान विघातश्च। ये भूतों के धर्म समाप्त हो जाते हैं, योगी को प्रभावित नहीं कर पाते। अभ्यास करते करते वो अवस्था आती है कि शीत, ठंडी, गर्मी, हल्कापन, भारीपन सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ तिरोहित हो जाता है। उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण होता है। वही यहाँ भी कहते हैं, जो चर अचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सत्य देखता है, वही सही देखता है। 28 नंबर श्लोक देखिए, यहाँ दर्शन की बात कर रहे हैं, शुद्ध दर्शन की बात कर रहे हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र संभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता है। कैसा देखता है? जैसा है वैसा देखता है। कबीर से किसी ने पूछा, आप कभी हरि बोलते हैं, कभी साईं बोलते हैं, कभी अल्लाह बोलते हैं, कभी राम बोलते हैं, कभी पिया बोलते हैं, ये सारे लोग कौन हैं? तो कहे कबीर, हरि ऐसा है, जब जैसा तब तैसा। हरि है वो अनुभूति, वो सच्चाई जो इस 3.5 हाथ की काया में हमें दर्शन करनी है। कह रहे जब जैसा है तब तैसा उसको जानना है। यही सत्य है, जो अनुभूति पर आए वही सत्य है। सत्य की अपनी अपनी लोगों की परिभाषाएं हैं। कुछ लोग सत्य उसको मानते हैं जो साइंस पर, इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रूव किया जा सके, उसको कहते हैं सत्य है। कुछ लोग उसको सत्य मानते हैं जो उनके धर्म ग्रंथों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, वो कहते हैं वो सत्य है और सब झूठा है। कुछ लोग सत्य उसको मानते हैं कि जो उनके इंद्रिय पर अनुभव में आया, जैसे चार्वाकवादी, वो कहते हैं वही सच्चाई है जो अनुभूति आए इंद्रियों से, इसके अलावा सब झूठा है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, गुरु नानक, रविदास, ये सारे लोगों ने जिस सत्य की बात की है, वह अंतर प्रज्ञा से आई हुई अनुभूति की बात की है, जो वेदनाओं के आधार पर 3.5 हाथ की काया के द्वारा अनुभव किया जाएगा। इस सच्चाई की बात की है। ये बाहर की सच्चाई की बात इन्होंने नहीं की। इंस्ट्रूमेंट पर प्रूव हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेद में लिखा हो या ना लिखा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंद्रियों द्वारा अनुभूति हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अनुभूति इंद्रियातीत है, इंद्रियों के दायरे से परे है, इंद्रियों का उसमें काम नहीं है। और वो दर्शन होने के बाद इंद्रियों की जरूरत भी नहीं रह जाती है। एक बार सूरदास जी, सूरदास जी के सामने भगवान कृष्ण और राधा आते हैं। तो उन्हें दिव्य उन्हें दृष्टि प्रदान करते हैं सूरदास जी को। बड़े प्रसन्न होते हैं सूरदास जी के रचनाओं को सुन के, और अनन्य भक्त, सूरदास जी अनन्य भक्त। बहुत कहानियां हैं सूरदास जी की।
सूरदास जी सूर्य थे, भक्ति के सूर्य थे। बताते हैं कि एक बार वो जाते-जाते कहीं कूप में गिर गए, तो उन्होंने भगवान ने आके उनको निकाला और उनके आस-पास वो इतने नज़दीक होते, भगवान ही खुद ही बोल रहे हैं कि अ, वो ब्रह्म, वो परमात्मा मैं इतना करीब हूँ, तो उनके करीब ही रहते थे। तो एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण और राधा बातचीत कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि धीरे बोलो नहीं तो सूरदास सुन लेगा। कुछ कहा कि अ, तो हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि थोड़ा-सा दूर रहो नहीं तो अभी ये ऐसा करेगा सूरदास के लिए, थोड़ा दूर रहो नहीं तो ये पाँव पकड़ लेगा। नहीं सर, तो पायल की बात थी ना शायद कुछ। हाँ, पायल की तारीफ करी थी, ऐसा पैरों ही की तारीफ करी थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है, ध्यान में नहीं आ रहा। तो सूरदास जी राधा जी कहती नहीं-नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं चलो नज़दीक जाते हैं। तो कुछ ऐसा संकेत करते हैं, सूरदास जी को लगता है भगवान का संकेत है तो ये पकड़ लेते हैं पाँव, पायल उनके हाथ में आ जाती है। तो राधा जी कहती है मुझे ये दे दो। तो कहते हैं नहीं पहले मुझे दर्शन दो, मैं देखूं कि ये आपकी ही है, ऐसा कुछ संवाद होता है। तो भगवान उनको दृष्टि देते हैं देखने का। उन्हें जब ये नेत्र प्राप्त होता है, वो दर्शन करते हैं ना, बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, वो याद नहीं है हमें, लेकिन इतनी सुंदर बात बोलते हैं कि जिन नयनों से हमने उन आपको देखा है, अब इस नयन से हम किसी और को नहीं देखना चाहते। जैसे खा भरी हुई सराय में यात्री आते हैं और देखते हैं भरी हुई है और वापस चले जाते हैं, वैसे ही अब इस आँखों के द्वारा जिससे हमने जिन नयनन में पिया बसे, अब इसमें किसी के लिए स्थान नहीं है, इस नयन से मुझे तो भगवान प्रसन्न होके कहते हैं माँगो क्या माँगते हो तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास जी से कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? भक्त देखिए कैसे, एक अंधे को आँख ही चाहिए होती है, उन्हें आँख मिल गई है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं जैसा था फिर से मुझे वैसा बना दो और मैं इस आँख से किसी को नहीं देखना चाहता। तो ये दर्शन है हमारा भगवान कृष्ण का, भगवान बुद्ध का। इस दर्शन की बात करते हैं, इस दर्शन से मुक्ति मिलेगी। ये दर्शन हम सभी कर सकते हैं, प्रत्येक मानव जाति कर सकती है। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना है, अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता है, जो सच्चाई को देखता है, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देख लिया, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं, पीछे भी लक्षण बहुत से बताया है कि जो योगी होता है उसके क्या-क्या लक्षण हैं, समुद्रवत होता है, राग नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, समता में स्थित रहता है, कोई कामना नहीं रहती है, कोई तृष्णा नहीं होती है। यहाँ क्या बता रहे हैं प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण? कोई प्रश्न है तो बताएं? किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं?
आज तो चार, कितना श्लोक हुआ? 25 के बाद 28, चार पाँच। ठीक है, हम लोग चार पांच श्लोक ही करते हैं, लेकिन जिस ये एक एक श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। एक भी श्लोक अगर फिसला तो आगे के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। इसलिए इतना धीरे चलते हैं। हमें लगता है कि बोरिंग भी नहीं लगता होगा आप लोगों को, और हमें भी नहीं लगता है। हम्म। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद हठ योग की क्लास में शिव संहिता, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में संवाद, हठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, उस पर चर्चा करें। हरि ओम।